जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गौरी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम फिजिक्स का चैप्टर मोशन देखने जा रहे हैं, जिसका अर्थ होता है गति। इसके पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आपका यूनिट एंड डायमेंशन और दूसरा चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर। ये तीसरा चैप्टर है जो मोशन है, जिसका मतलब गति होता है। तो आज हम गति चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो गति हम 2 तरह से करते हैं, पहला एक हो जाएगा चाल और दूसरा हो जाएगा वेग। तो चलिए हम मोशन चैप्टर देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मोशन, जिसका अर्थ होता है गति। तो गति पहले हम करते हैं चाल से और दूसरा करते हैं वेग से। चाल बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे समय, और वेग बराबर आपका हो जाएगा विस्थापन बटे समय। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बता चुका है कि विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि चाल हम निकालते कैसे हैं और वेग कैसे निकालते हैं। तो चाल अगर हम लिखते हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर अगर हम लिखते हैं, तो हमको सिर्फ पता है कि ये चाल है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। अगर हम इसी को लिख देते हैं 80 किलोमीटर पर आवर, अगर हम लिख देते हैं ईस्ट, यानी कि पूरब की ओर जा रहे हैं, इसके साथ दिशा लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा वेग। तो चाल में सिर्फ हमको चाल पता होता है कि किस स्पीड से जा रहे हैं, और जब दिशा के साथ हम लिखते हैं तो उसको वेग कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जब चाल दिशा के साथ लिखा जाता है तो वह वेग कहलाता है। अब एक आपका इसमें हो जाएगा त्वरण। पहले वेग देख लेते हैं, उसके बाद त्वरण देखते हैं। वेग 2 प्रकार का होता है। वेग आपका हो जाएगा 2 प्रकार का। वेग देखने के बाद हम त्वरण देखेंगे। पहला हो जाएगा प्रारंभिक वेग और दूसरा हो जाएगा अंतिम वेग। जिस वेग से हम गति स्टार्ट करते हैं उसको हम कहते हैं प्रारंभिक वेग, और लास्ट में जितना स्पीड में रहते हैं उसको हम कहते हैं अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम लिख लेते हैं INITIAL, इनिशियल वेलोसिटी। और अंतिम वेग को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेग यानी कि प्रारंभिक वेग को हम U से डिनोट करते हैं, और अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी को हम V से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि त्वरण क्या होता है। त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब हम जा रहे हैं 30 के वेग से, एक्सेलेरेटर दिए, उसके बाद उसका हो गया 40 से 50, 50 से 60। तो जितने समय में 30 से हम 60 तक पहुंच गए उसको हम त्वरण कहते हैं। यानी कि वेग में परिवर्तन जितने समय में हुआ उसको हम त्वरण कहते हैं। अब त्वरण हम कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है, A बराबर V माइनस U बाई T होता है। V का मतलब हो गया अंतिम वेग, U का मतलब प्रारंभिक वेग, T मतलब समय, और A मतलब होता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। एक और फॉर्मूला है आपका, इसको हम लिखते हैं V बराबर U प्लस AT। इससे मेरा क्या निकलता है, इससे मेरा वेग निकलता है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं। एक कार जिसकी चाल 5 सेकेंड में 42 से बढ़कर 77 हो जाता है, तो उसका त्वरण क्या होगा। एक कार जिसकी चाल 5 सेकेंड में 42 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर
77 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो त्वरण क्या होगा? त्वरण का मान कितना होगा? अब इसमें हम लिखेंगे, त्वरण निकालना है तो ए लिखेंगे, ए बराबर होता है v माइनस यू बाय टी होता है। तो अब इसमें ए लिख दिए, v आपका हो जाएगा अंतिम वेग 77 है, लिखेंगे 77, u है प्रारंभिक वेग 42 है, हो जाएगा 42, और समय t है 5 सेकेंड, तो 5 लिखेंगे। 77 में 42 जाएगा तो हो जाएगा 35, 35/5, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा त्वरण। दूसरा क्वेश्चन एक और हम देख लेते हैं। एक कार जिसकी चाल 7 सेकेंड में 70 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 91 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो त्वरण क्या होगा? इसका भी सेम उसी प्रोसेस से निकलेगा आंसर। तो इसका भी हम लिखते हैं ए बराबर, एक्सेलरेशन पूछा है, ए बराबर v माइनस यू बाय टी। v आपका हो जाएगा अंतिम वेग है 91, प्रारंभिक वेग है आपका 70, समय है 7 सेकेंड, यहाँ हो जाएगा 21/7, इसको काटेंगे हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। यही आपका त्वरण होगा। और जब त्वरण ऋणात्मक होता है, यानी कि चाल कम होगा, एक्सेलरेशन कम करेंगे, एक्सेलेरेटर कम करेंगे, तो उसको हम कहते हैं मंदन। तो एक लाइन हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मंदन का क्वेश्चन हम देखेंगे। एक लाइन नोट देके लिख लेते हैं। जब त्वरण ऋणात्मक होता है तो उसे मंदन कहा जाता है, जब त्वरण ऋणात्मक होता है तो उसे मंदन कहा जाता है। अब हम मंदन का क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। एक बस जिसकी चाल 60 मीटर पर सेकेंड थी, उसे ब्रेक लगाकर 5 सेकेंड में रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो मंदन क्या होगा? इसका भी सेम प्रोसेस से बन जाएगा। ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाय टी। अब इसमें देखने वाला बात है कि v इसमें क्या है, यानी कि और ए क्या है, ये दोनों चीज देखना है। तो v इसमें हो जाएगा आपका 0, क्योंकि इसको जो बस है उसको ब्रेक लगा करके हमने रोक दिया है। जब कोई भी वस्तु रुक जाता है तो उसका चाल या वेग 0 हो जाता है। तो v आपका हो जाएगा इसमें 0, और u हो जाएगा आपका 60, और टाइम हो जाएगा आपका 5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा -60/5, इसको काटेंगे तो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपका मंदन, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं मंदन का। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक कार जिसकी चाल 120 मीटर पर सेकेंड थी, जिसे ब्रेक लगाकर 12 सेकेंड में रोक दिया गया।
12 सेकेंड में रोक दिया गया तो मंदन क्या होगा? मंदन क्या होगा? अब ये भी सेम प्रोसेस से बनेगा। इसमें भी हम लिखेंगे ए बराबर भी माइनस यू बाय टी। ए बराबर भी इसमें भी हो जाएगा, इसको रोक दिया गया है तो भी हो जाएगा 0 आपका, क्योंकि रुकी हुई वस्तु का कोई चाल या वेग नहीं होता है। और प्रारंभिक वेग इसका हो जाएगा 120 और उसके बाद आपका टाइम हो जाएगा 12 सेकेंड। तो माइनस 120 बटा 12, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे के क्लास में हम त्वरण और मंदन का और ढेर सारा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि ग्रेविटेशन को भी हम देखेंगे, mgh देखेंगे, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये सब आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।